स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आपके आने की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हम सभी भाई बहनें बहुत 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 खुश हैं। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, फिर से आपका स्वागत करते हैं। स्वागत के इस सत्र में माँ मैंने टिके जोरदार हुड़ाहुड़ी करिकी स्वागत करंतु, भाई मैंने टिके जोरदार ताली बजाइकी स्वागत करंतु। भारतीय आमर ओडिशार विधि द्वारा आपणकर स्वागत, बारंबार स्वागत स्वागत रही परंपरा रे शब्द द्वारा स्वागत करने पाई मैं आह्वान करती हूँ। आदरणीय नथमल भाई जी, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर एंड डायरेक्टर आर्ट गैलरी हैं। आपसे निवेदन है कि आप स्वागत करें। ओम शांति। हमारे डिवाइन रिट्रीट सेंटर के इनाग्रेशन के उपलक्ष्य में हम सभी बहुत आनंदित हैं और इस उपलक्ष्य में इसको इनाग्रेशन करने के लिए हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदया, हमारी सम्मानीय परम आदरणीय, हमारी इस विश्व के लिए एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं कि एक गाइडलाइन और हमारे सबको एक विशेष रूप से ईश्वरीय वरदान बांटने के लिए परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया। तो ऐसी हमारी देवी आत्मा हमारे भारतवर्ष की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस पुनीत कार्यक्रम में हमारे उड़ीसा के राज्यपाल महोदया जी, उनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत करता हूँ, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी मोहन मांझी जी, जो खास अभी इलेक्टेड होकर के हमारे उड़ीसा की बागडोर आपने संभाली है, आपका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में खास माउंट आबू से हमारे भ्राता मृत्युंजय जी, जो ब्रह्मा कुमारी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, आपका भी दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए खास विशेष रूप से हमारी योगिनी दीदी जी, जो खास मुंबई से पधारे हैं, मुंबई सब जोन के आप इंचार्ज हैं, आपका भी दिल से स्वागत है, स्वागत है। और मैसूर से हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी भी इस कार्यक्रम में पधारे, आपका भी दिल से स्वागत है, स्वागत है। और हमारी सेट विंग की हमारी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भ्राता संतोष जी पधारे हैं, आपका भी बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। हमारी लीना बहन जो एजुकेशन विंग में माउंट आबू में सेवा देती हैं, आपका भी दिल से बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करने के लिए जो निमित्त बनी हैं हमारी परम आदरणीय लीना दीदी जी, आपका भी बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। और इस कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए मेरे सामने हमारे प्रेसिडेंट हाउस से बहुत सीनियर ऑफिसर्स पधारे हैं। उसमें विशेष रूप से मैं नाम लेकर क्या बताऊं, विजय बाबू जी हैं, सूरत भाई हैं, उनके बहुत सारे जो सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, उनका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है।
और उड़ीसा से भी हमारे हाई कोर्ट के जजेज आए हैं, उनका एक एक का नाम लूँगा, समय जाएगा। और भी जितने भी डिग्निटरीज आए हैं और जो भी इस प्रोग्राम में पधारे हैं, आप अगर नहीं होते तो ये प्रोग्राम कैसे होता। तो इसलिए आप सबका भी जोरदार तालियों से स्वागत स्वागत स्वागत। ये ऐसा सुंदर कार्यक्रम जिसकी इतनी भव्यता हो और दिव्यता हो, इसलिए सभी का दिल से फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद नथमल भाई जी को, और आपका भी स्वागत है दिल से। आज इन वादियों के बीच में इतने महान महान विभूतियाँ और उसमें राष्ट्रपति महोदय आकर के पहुँचे हैं, तो मुझे बहुत 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 गर्व हो रहा है। ये वादियाँ हैं, आप देख रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में, तो इसलिए स्वागत नृत्य भी उसी प्रकार से बनाया है। चहक उठी है वादियाँ, चरण जो आपके पड़े। तो आज इन वादियों का भाग्य है जो चहक रहे हैं, चहचहा रहे हैं आपके स्वागत में। तो मैं बहनों से गुजारिश करती हूँ मंच पे आएँ और स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। चहक उठी है वादियाँ, चरण जो आपके पड़े। ये तो चहक उठी है वादियाँ,
बहुत धन्यवाद। स्वागत के इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ बहनों से कि आकर के हमारे डिग्निटरीज़ का स्वागत करें, सम्मानित करें उन्हें। सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय योगिनी दीदी जी को कि आप महामहिम हमारी आदरणीय प्रेसिडेंट साहिबा को बैज और उत्तरीय दे करके स्वागत करें। आदरणीय योगिनी दीदी जी, हम सभी करतल ध्वनि से साथ दे रहे हैं। बैज और उत्तरीय दे करके आप स्वागत करें। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को। आप प्यारा सा मोमेंटो देकर माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। एक प्यारा सा मोमेंटो बनाया गया है जिसमें राष्ट्रपति महोदया जी का भी फोटो है, उसमें उड़ीसा भी है और ये डिवाइन रिट्रीट सेंटर का भी चित्र है। तो हम आपको दिल से अभिनंदन करते हैं हमारे डिवाइन रिट्रीट सेंटर की तरफ से। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी से, आप राष्ट्रपति जी को प्लांट दें, एक सुंदर सा पौधा हमारे इस रिट्रीट सेंटर से जो बताता है आज के इस टॉपिक को, लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी। यदि हमें सस्टेन करना है पीढ़ियों तक तो हमें कहीं ना कहीं एक पौधा लगाना होगा। तो ये स्वागत सत्र था। अब मैं बहनों से निवेदन करती हूँ हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब श्री रघुवर दास जी को भी स्वागत करें। बैज और उत्तरीय प्रदान करें संतोष भाई जी, राजयोगी संतोष भाई जी जो माउंट आबू से हम सबके बीच में पधारे हैं। आप बैज और उत्तरीय प्रदान करें मान्यवर राज्यपाल जी को। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय नथवल भाई जी को, आप मोमेंटो प्रदान करें। बैज पहनाया जा रहा है जी। बहुत प्यारा मोमेंटो है जो आज के टॉपिक और डिवाइन रिट्रीट सेंटर को प्रदर्शित करता हुआ बनाया गया है। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय योगिनी दीदी जी से, आप प्यारा सा प्लांट देकर गवर्नर साहब का स्वागत करें। अब मैं बहनों से निवेदन करती हूँ आदरणीय भ्राता मोहन चरण माझी जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, आपका स्वागत करने के लिए निवेदन करती हूँ। आदरणीय नथवल भाई जी को आप बैज और उत्तरीय प्रदान करें। निवेदन करती हूँ आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से, आप मोमेंटो प्रदान करें। निवेदन करती हूँ डॉक्टर लीना बहन से, आप प्लांट दे करके भ्राता जी का स्वागत करें। बहुत ही आनंद का ये दिन है। जी, आज का जो कार्यक्रम जिस टॉपिक पे रखा गया है वो है लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो इसके लिए हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं की हर चीज़ माता प्रकृति के पास है, प्रकृति माता हम सबको पालना देने के लिए सफिशिएंट है, बहुत दे सकती है, उसके पास बहुत है। लेकिन हमारे लालच, हमारे लोभ का, हमारे ग्रीड का कोई अंत नहीं है।
आज हम सभी भाई बहनों से ये कहना चाहेंगे कि हम जितना महत्व अपने ग्रीड को देते हैं, थोड़ा उससे ज़्यादा महत्व हम माता प्रकृति को दें, तो ये सस्टेनेबिलिटी रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन सुख से जी पाएंगे। तो इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी दीप प्रज्वलन करेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ सभी महानुभावों से, विशेष करके हमारी आदरणीय प्रेसिडेंट साहिबा से, कि आप समक्ष आएँ, दीप के पास आएँ और दीप प्रज्वलन करें। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। फानूस बन के हवा जिसकी हिफाजत करे, वो दिया क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। हम सबका आत्म दीपक स्वयं परमात्मा ने जलाया है, और ये जो ज्योति है वो राजयोग की है। जब हम योग लगाते हैं परमात्मा से, तो आत्मा दीपक इग्नाइट होती है, जागृत होती है, चार्ज होती है। तो इस राजयोग का एक सुंदर सा झलक दिखाने के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी योगिनी दीदी जी से, जो बॉम्बे से हम सबके बीच में पधारे हैं। आप एक सुंदर सा हॉस्पिटल बॉम्बे में चला रहे हैं, BSES हॉस्पिटल, जिसका अभी ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नाम है। आप उसकी डायरेक्टर भी हैं और मैं ट्रस्टी भी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि योग कराएं आदरणीय योगिनी दीदी जी। ओम शांति। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, रिस्पेक्टेड गवर्नर ऑफ ओडिशा श्री रघुबर दास जी, रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा श्री मोहन चरण मांझी जी, साथ में हमारे माउंट आबू से पधारे हुए राजयोगी BK मृत्युंजय भाई, स्टेज पर बैठे हुए सारे वक्तागण और आप पधारे हुए भाई बहने, आज इस सुहावनी संध्या में बहुत सुंदर वातावरण में हम सब कुछ क्षणों के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे। राजयोग चिंतन की एक ऐसी धारा है जो हमारे जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन की ओर ले जाती है। योग मानव को संयम सिखाता है, संतुलन आचरण में ले आता है। जो योगी इस योग को साधे, इसकी जीवन में सदा ही उन्नति होती है। इस योगी को योग करने से सुख मिलता है और
हम थोड़े समय के लिए एक अंतर यात्रा की ओर जा रहे हैं। हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उसका अनुभव करने जा रहे हैं। ये क्षण मेरा अपना है, अनमोल है, शांति से परिपूर्ण है। मैं एक अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अनादि, अविनाशी हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैंने अनेक नाम रूप धारण कर पात्र निभाए हैं। मुझ आत्मा का असली घर परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम है, जहाँ शांति ही शांति, प्रकाश ही प्रकाश है। संसार के सर्व आकर्षणों से पार, भव बंधनों से आजाद, दैहिक संबंधों से उपराम मैं आत्मा दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर प्रकाश, शांति, पवित्रता का संचार करने वाली शुद्ध स्वरूप हूँ। अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एक अत्यंत प्रकाशमान ज्योति का एक कण हूँ। ज्योति का एक निर्मल बिंदु होते हुए भी प्रकाश और शक्ति का अपार भंडार हूँ। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मैं आत्मा अपने में शांति का स्रोत अनुभव कर रही हूँ। शांति का अखंड प्रवाह मेरे चारों ही ओर प्रवाहित हो रहा है। शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। यह आत्मचिंतन मुझे परमात्मा चिंतन की ओर ले जा रहा है। मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा अनेक दिव्य और सूक्ष्म शक्तियों के भंडार है, सर्वशक्तिमान है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, गति सद्गति दाता है, सर्व शक्तियों के दाता है। आपसे मुझे निरंतर शक्तियां मिलती रहती है। आपकी याद से मेरे अनेक जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा अपने में असीम शांति, परम आनंद, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मुझे अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर स्वर्णिम सृष्टि इस धरा पर लानी है। परमात्मा शक्ति का यह अविरल झरना मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा सुखद अनुभव मुझे नई दिशा
प्रदान कर रहा है। आपने मुझे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर दिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। राजयोग एक अद्भुत कला है जो हमें कर्म में कुशलता प्रदान करता है। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी BK लक्ष्मी दीदी जी से कि आज अपने मंतव्य हम सबके सन्मुख रखें। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, आप हमारे मैसूर सब जोन की डायरेक्टर हैं। लक्ष्मी दीदी जी। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के प्यारे संतानों, आज इस पावन पर्व पर भारत देश के हमारे आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पधारे हैं, उसको मैं नमन करती हूँ। और इस उड़ीसा के आदरणीय गवर्नर जी, आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी, मधुबन से आए हुए आदरणीय मृत्युंजय जी, आदि आदि जो भी मंच पर उपस्थित सब भाई बहनें, सभा में उपस्थित भुवनेश्वर के परिवार, उड़ीसा से आए हुए सब परिवार को आज मैं बहुत दिल से खुशी से बधाई दे रही हूँ, क्योंकि आज इस प्रांगण में हम जिस कार्य के लिए बैठे हैं, इस सुंदर स्थान में चारों तरफ हरियाली है, सारे शहर से दूर है। इस शांतिमय स्थान में आज जो स्थान बना हुआ डिवाइन रिट्रीट सेंटर, इस सेंटर को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भुवनेश्वर केंद्र से इसको सुंदर रीति से सभी भाई बहनें अपने तन मन धन से इसको तैयार किया है। इसका उद्घाटन हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने कमल हस्तों से किया है। हमें बड़ी खुशी है। साथ साथ में हमारे जो भी आदरणीय CM जी और गवर्नर जी आदि आदि सभी ने इस स्थान को जो अभिवृद्धि करना है, जीवन में सबको अपना जो भी जीवन जीने के लिए, चाहे कृषि का कार्य हो, चाहे बिजनेस का हो, इंडस्ट्रीज का हो, कोई भी सेवा में, कार्य में अभिवृद्धि पाने के लिए एक लाइफस्टाइल चाहिए। आज हम देखते हैं स्थूल रूप से बहुत अभिवृद्धि पाते हुए भी मनुष्य जीवन में बहुत टेंशन है, समस्याएं हैं, लेकिन इस स्थान में जो राजयोग द्वारा, आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा, नैतिक शिक्षण या मूल्य शिक्षण द्वारा जो भी ट्रेनिंग देते हैं, उस लाइफस्टाइल द्वारा जो भी सेवा कार्य में निमित्त होंगे, उनमें अभिवृद्धि होंगी। प्रकृति द्वारा दीर्घ काल तक जो भी सेवा करेंगे, उसमें समृद्धि होंगी। ऐसा जीवन बनाने के लिए ये पवित्र स्थान आप सबकी सेवा में बना हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी है। आप सबको मैं बहुत दिल से बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। धन्यवाद दीदी। आज जो सुंदर सा टॉपिक है, हम सबको एक बार और सोचने की ज़रूरत है। दो चीज़ें हैं ज़िंदगी में, एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें शायद हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ,
क्या वो क्वालिटी रहा है ज़िंदगी का, फिर से सोचने की ज़रूरत है। तो आज का ये थीम इसी पे ही है, लाइफ फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो मेन प्रोजेक्ट लाइफ फॉर एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। उसी के तहत हमने ये कैंपेन लिया है, लाइफ फॉर सस्टेनेबिलिटी। और इस थीम पे कुछ मार्गदर्शन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय राजयोगी डॉक्टर BK मृत्युंजय भाई जी से। आप हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा, आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए, आवाहन करते हुए आज इस दिव्य भव्य अनुभव आनंदमय कार्यक्रम में डिवाइन रिट्रीट सेंटर की आरंभ के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व शांति स्थापन करने के लिए स्वयं परमात्मा कार्यरत है। परंतु इस कार्य भारतवासियों को बाबा विशेष रूप में दिया है। परंतु इस भारतवासियों को एक मोमेंटो देने के लिए, अर्थात एक आगे बढ़ने के लिए ओडिशा से एक रत्न बाबा ने दिया है। वो रत्न आप सभी ने देख रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति महिम द्रौपदी मुर्मू जी को, क्योंकि ये कमी थे, ये कमी पूर्ण करने के लिए बाबा ने इसको चुना है। हमारा देश की नेता लोगों ने चुना है, हमारा प्रधानमंत्री ने चुना है, आप सभी चुना है। इसके अंदर 3 विशेष शक्ति को देखा आपने। एक तो अभी एक परिस्थिति आपने देखा, दीप प्रज्वलन करके हर कार्यक्रम को प्रारंभ करना होता है, हमारा संस्कृति है, हमारा परंपरा है, हमारा इतिहास। परंतु दीप प्रज्वलन करने के लिए हवा ज़्यादा था, इन्होंने जलाने की कोशिश किया, जला नहीं, परंतु हट करके वापस नहीं गए। 4 बार 5 बार भी फिर भी इन्होंने तो दृढ़ता के साथ करके इस दीप अल्टीमेटली वो कार्य सिद्ध करके दिया। ये इसको कहा जाता है विश्वास, इसको कहा जाता है दृढ़ता, इसको कहा जाए हाथ उसको पूरा करने कार्य का बीच में छोड़ना नहीं है। इसके लिए बाबा ने इनको चुना है। भारतवासी में बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं, विश्व महसूस कर रहे हैं। ऐसे रत्न को, हीरा को उड़ीसा से चुन करके बाबा ने भारत की शिखर में बिठाया। इसके लिए हम सब जोर से ताली बजा करके अभिनंदन करें, अभिवादन करें। इसी कार्यक्रम में संयोग हम सबको खुशी, रघुवर दास जी मैं बहुत समय से देखा हूँ, मिला हूँ, आज गवर्नर के रूप में इधर उपस्थित है। और यहाँ का मुख्यमंत्री जी भी माउंट आबू में एक बार पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर के आए थे, उसका चेयरपर्सन खुद भी थे, आज इस सभा में आए। और अनेक हमारा दादियाँ बेटी हैं, योगिनी बहन है, लक्ष्मी बहन, अन्य में लीना, 2 लीना है। एक माउंट आबू से इधर आकर के ये भव्य दिव्य रिट्रीट सेंटर बना है। वो पहले माउंट आबू में थे, अभी दूसरा अभी माउंट आबू से लीना बहन आकर के इनको चालन किया। और मैं जब देखता हूँ सबसे बड़े मुझे गौरव महसूस कर रहा हूँ। किस बात के लिए? सारे हिंदुस्तान में, विदेशों में बहुत भ्रमण भी किया हूँ, परंतु ओडिशा जैसा स्टेट दूसरा कोई नहीं है। किस बात के लिए? सबसे ज़्यादा संख्या के रूप में भी ओडिशा से ब्रह्मा कुमारी सेंटर से, और 6 रिट्रीट सेंटर है। इन 6 रिट्रीट सेंटर में 3 रिट्रीट सेंटर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कर कमल द्वारा उद्घाटन हुआ है। और भी कितना आगे चल कर के उद्घाटन होगा वो तो ड्रामा जाने, बाबा जाने, आप जाने, हम सभी साक्षी होकर के देखते हैं। इसके लिए साक्षी और साथी बनकर के ये कार्य करते हैं। मैंने इस दृश्य को देख कर के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और दूसरा, हर व्यक्ति चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ, किसी भाषा भी हो, मूलतः उन सबको चाहिए शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, संतोष चाहिए। परंतु इन सबको चाहिए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनके अंदर, मन के अंदर कमजोरी को छोड़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। अशांति को दूर करने के लिए शांति का दीप जलाना चाहिए।
पवित्रता का दीप जलाना चाहिए और ऐसी पवित्र बनो, योगी बनो, बाबा ने कहा। परंतु पवित्रता किसी से पढ़ने से नहीं मिलता है, वह किताब पढ़ने से नहीं मिलता है। पवित्रता का संकल्प करना होगा। वेयर देयर इज ए प्योरिटी देयर इज ए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। इसके लिए मन को एक पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र भोजन करो, पवित्रता के दीप जला के आगे बढ़ते रहो। जहाँ पवित्रता है सब सुख शांति ऑटोमेटिकली मिलता है। और भी बहुत चाहिए। हम लोगों को, बहुत लोगों के अंदर क्रोध की वशीभूत हो जाता है। इधर कौन कौन क्रोध नहीं करते हो हाथ खड़ा करे। मैं राष्ट्रपति महोदय से आपको एक अवार्ड दिलाना चाहता हूँ। सबको क्रोध आता है। सुख शांति चाहे तो क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। क्रोध एक मनोरोग है, क्रोध एक कमजोरी है, क्रोध एक बीमारी है, क्रोध अनेक विघ्नों को साथ में लेके आता है। इसके लिए क्रोध मुक्त जीवन जीने के लिए शिक्षा चाहिए, इसके लिए योग चाहिए, इसके लिए राजयोग चाहिए, इसके लिए मेडिटेशन चाहिए। इसके लिए हमने ने इस मेडिटेशन के माध्यम द्वारा विश्व के लिए शांति का दीप जला करके, अभी पहले एक ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत किया था, अभी लगभग 147 कंट्रीज़ में 8500 सेंटर के माध्यम द्वारा अनेक श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा एक आंदोलन छेड़ा बाबा ने, आध्यात्मिक आंदोलन, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, स्पिरिचुअल रीजनरेशन, स्पिरिचुअल मेकअप और माइंड एंड बॉडी क्लीन एंड इफेक्टिव। इसी कार्य के लिए मैं अधिक समय लेंगे क्योंकि हम सभी वेट कर रहे हैं महामहिम की ब्लेसिंग सुनने के लिए। मैं इन शब्दों से आपको इतने कहेंगे, बी होली, बी योगी, बी गुड, डू गुड, बी प्योर, बी पीसफुल, बी हैप्पी, बी गिव ब्लेसिंग एंड टेक ब्लेसिंग। इन शब्दों से मैं वाणी को विराम करता हूँ। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ, ओम शांति कहता हूँ। और 3 बार ओम शांति कहना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। अब मैं निवेदन करती हूँ राजयोगिनी डॉक्टर B.K. लीना बहन से, आप भी आज के इस कार्यक्रम में अपनी शुभ भावनाएं प्रदान करें। ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर लीना बहन। ओम शांति। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय, ओडिशा के गवर्नर श्री रघुवर दास जी एंड चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, और स्टेज में उपस्थित हम सभी के प्रिय आदरणीय वरिष्ठ। आज का जो टॉपिक है लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी, और इसे कैंपेन का हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। बात चल रही थी, मृत्युंजय भाई जी ने बताया किस किस को गुस्सा आता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसको गुस्सा आता है या नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, तो सबसे पहले वही लो फील करते हैं, हमारा जो एनर्जी लो हो जाती है। तो ज़रूरत है हमारे एनर्जी को हाई करने का, अपने सोचने के तरीका को चेंज करने का, बदलने का। हमें चाहिए अच्छे विचार। क्या हम अच्छे सोच सकते हैं दूसरे के लिए, क्या खुद के लिए? ये हमें अपने ऊपर झांक कर देखने की ज़रूरत है। जैसे परिवार में हम जैसा सोचते हैं, मान लो कि परिवार में गुस्सैली स्वभाव वाले हैं, घर में पेट्स हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली कैसा होगा? वो जो वाइब्रेशंस उसके पास पहुंचता है गुस्सा वाला, तो ऑटोमेटिकली वो भी गुस्सा होगा। तो हर चीज़ डिपेंड करती है वाइब्रेशंस के ऊपर। जैसे हम गंगा के तट पर जाते हैं, हम सभी प्यार से, बहुत भावना से गंगा जल लेके आते हैं घर में, और उस गंगा जल को हम किसके ऊपर छिड़कते हैं, किसी के ऊपर देते हैं, लगाते हैं, तो उससे क्या होती है? उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि गंगा के तट पर जो रोज़ जो आरती चलती है, दिया चलता है,
हर एक का जो भावना होती है, मेडिटेशंस चलती है, उसके प्रभाव से वो गंगा जल का जो वाइब्रेशन वो हाई लेवल पर पहुंच जाता है। और इसको जिसके ऊपर हम छिटकते हैं तो उसका लेवल हाई हो जाता है। तो कहने का भाव है, आज हम एनवायरमेंट पोल्यूशन को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। ज़रूरत है हमारे जो इमोशनल पोल्यूशन है, जो इमोशनल भावना है, उसको हम कैसे रोकें, पॉजिटिविटी की ओर ले चलें। जितना हम अच्छे सोचेंगे, अच्छे वाइब्रेशंस दूसरों को देंगे, वही वाइब्रेशंस हमारे पास पहुंचेगा। और आज ज़रूरत है प्रकृति को भी, हर एक को भी, नेचर को भी चाहिए, हम सबको चाहिए, जल आकाश तत्व हर एक को चाहिए। तो ज़रूरत है उस चीज़ को वाइब्रेशन देने की, हम कोशिश करेंगे। और ये प्रयास रहेगा कि कैसे हम हर प्रकार से कोशिश करके एक पौधा लगाने की कोशिश करेंगे। आज का ये जो टॉपिक है, लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी, जीवन शैली में समानता। आज हम जो भी विकृतियाँ देख रहे हैं, उसका हर एक चीज़ का प्रभाव हमारे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है। हम जैसे सोचते हैं, हम जैसा करेंगे, उसका वाइब्रेशन दूसरे के ऊपर आएगा। तो आज हम सभी ये प्रतिज्ञा करते हैं, हमारे बीच में हमारे देश तीनों सेना के मुख्य बैठे हैं और हम सभी रूहानी मिलिट्री आप सबसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम एक पौधा जरूर लगाएंगे और ज़रूर हम कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने की। और इसका यही हमारा आज का ये जो कैंपेन का लक्ष्य का प्रयास रहेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद लीना बहन, बहुत सुंदर बातें आपने कही। आज तक हमारे हर बार त्यौहार प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। आज तक भी जो हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, सब कहीं ना कहीं माता प्रकृति से जुड़े हुए हैं। चलो फिर से प्रकृति से जुड़ते हैं, देखना क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, खुशी आपके जीवन में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय हम सबके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा श्री मोहन चरण माझी जी से आप अपने मंतव्य हम सबके सन्मुख रखें। भ्राता मोहन चरण माझी जी। जय जगन्नाथ। ओम शांति। समस्त को मोर नमस्कार। आज यही पवित्र स्थान डिवाइन रिट्रीट सेंटर उद्घाटन समारोह रे उपस्थित थिबा समस्त मंचासीन भारतर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ओडिशार मान्यवर राज्यपाल श्री रघुवर दास जी, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयर आदरणीय राजयोगिनी दीदी जी, लक्ष्मी दीदी जी, ईश्वरीय विश्वविद्यालयर हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान रू आसीथिबा वरिष्ठ भ्राता मृत्युंजय जी एवं लीना भौणी तथा मो मंच सम्मुख में उपस्थित थिबा विज्ञ सज्जन मंडली तथा मोर प्रिय भाई और भौणी माने, आपण मानकु समस्त को पवित्र रथयात्रार अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। ओडिशा हेउछि प्रभु जगन्नाथंकर देश। एहार कोण अनुकूल भरी रही आध्यात्मिकतार भाव। आजिर ये आध्यात्मिक परिवेश मध्य प्रभुंक अपार करुणारू यही डिवाइन रिट्रीट सेंटर उद्घाटन उत्सव अनुष्ठित हेउछि एवं महामहिम राष्ट्रपति जी जड़े अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्तित्व तांको करकमरे आज उद्घाटित हेइछि। एहाठारु अधिक आनंदर विषय आउ कौन हो पारे। मोर परम सौभाग्य जे यही आध्यात्मिकतार एक अंश विशेष आज मु होई पारिछि। आजिर ये कार्यक्रम को
केवल एक अनुष्ठान की सेवार केवल उद्घाटनी उत्सव भावे विवेचना करने अनुचित। सांप्रतिक विश्व परिवेशर दृढ़ अवक्षय तथा प्राकृतिक संपदर अकल्पनीय दहन द्वारा जो चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि होउछि सेथिपाई सचेतनता कार्यक्रम पाई एही राष्ट्रीय अभियान लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी उद्दिष्ट। आज यही कार्यक्रम रे अनेक प्रश्न पचारिबा स्वाभाविक जे आध्यात्मिकता सहित प्रकृतिर की संपर्क रही। मते जदि पचरा जीव ताले यह अंगांगी भावे जड़ित बोली मु निश्चित भाव में दृढ़तार सहित यह कहबी। प्रकृति उपरे आम चेतना शक्तिर प्रभाव अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। परमात्मा निजर चेतना शक्ति बल प्रकृति को नियंत्रण करिथांती। सेतिपाई मनुष्यर चेतना शक्ति मध्य प्रकृति को प्रभावित करिथाए। भारतीय संस्कृति और परंपरा रे एपरी अनेक विषय एवं किंवदंती उल्लेख अछि जेउठी मनीष और प्रकृति निरंतर भावे सहवस्थान करुथिले। भारतीय संस्कृति और परंपरा एकमात्र प्राचीन सभ्यता जेउठी कि मनीष सहित जीवजंतु वृक्षलता मध्य पूजा पाउथिले एवं आज मध्य एही परंपरार छाप सारा ओडिशा रे एवं सारा आमर ये भारतवर्ष रे देखिबा पई मिले। भारत एकमात्र देश जेउठी गाई को गोमाता भावे पूजा करा जाए, नदी को माँ भावे वंदना करा जाए। ये देशर संस्कृति जेउठी बरगछ को बटवृक्ष एवं तुलसी को देवी भावे पूजन करि थाए। एथिरु स्पष्ट भावे आपण जानि पारुथिबे जे मानव समाज को चिरंतन भावे बंचिबाकू हेले जहाकू आमे सस्टेनेबल लिविंग भावे जानि थाउ प्रकृति और परिवेश ताकू सम्मान देवाकू हबो। किंतु आजिर विकासोन्मुखी समाज रे मने हुए जे एही वार्ता निश्चित भावे पछरे पड़ी जाइछि एवं विकास और परिवेश अनुपूरक नुहे हेबा उचित मध्य नुह। परिवेश सुरक्षा सहित आमे विकासर नूतन शिखर को छुई पारिबा एहा उपरे जातीय अंतर्जातीय स्तर रे वितर्क एवं विभिन्न प्रकारर कार्यक्रम सर्वत्र चालू अछि। किंतु भारतीय संस्कृति और परंपरा टिके अलगा। परिवेश सुरक्षा पाई आध्यात्मिकतार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। भावावेग सहित परिवेश सुरक्षा जोड़ी होई गले प्रकृति और मानव मध्य एक सिम्बायोटिक रिलेशन रो नूतन दिगंत सृष्टि हबो। एहा ही लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल रो चिंताधारा एवं कार्यक्रम। आज अवसर रे मु कहिबाकू चाहे जे महामहिम राष्ट्रपतिंकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय सहित भावगत संपर्क अछि। मात्र 4 मास तले ओडिशा रे ब्रह्माकुमारी अनुष्ठानर ईश्वरीय सेवारे 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आयोजित सुवर्ण जयंती समारोह रे महामहिम राष्ट्रपति जगदेई समस्त को आध्यात्मिकतार उद्बुद्ध करथिले। आम समस्तंकर सौभाग्य जे आज आमे माने पुणी थरे तांको सानिध्य पाई तांकर दिगदर्शन लाभ करिबा। विश्व शांति और विश्व कल्याण पाई प्रतिष्ठा करा जाइथिला प्रजापिता ब्रह्मकुमारी अनुष्ठान। 1937 मसीह स्थापित यही अनुष्ठान यार दर्शन और आध्यात्मिक चिंताधारा जोगु आज विश्वर कोण अनुकूल लोकप्रियता हासिल करि पारिछि। यह सही भारतीय संस्कृति जेउठी मातृशक्ति को प्रथमे रखा जाए। लक्ष्मी नारायण सीता राम राधाकृष्ण यह सही जगन्नाथ संस्कृति जेउठी माँ विमलांक निकट में भोग लगी हेला परे ताहा महाप्रसादर आख्या लाभ करिथाए। एपरी संस्कृति एपरी परंपरा सारा विश्व रे अनन्य। ब्रह्मकुमारी आंदोलन यही महान संस्कृति को प्रचार माध्यम रे नुहे कठिन व्रत कठिन तपस्या माध्यम रे समाज रे सचेतनता सृष्टि करुछंती। जाति धर्म वर्ण बड़ सान निर्विशेष आपणा परर भेदभाव भूली परमात्मांकर अमृत संतान भावे
सबुरी को भाई भणीर मर्यादा दौरान आज यही अभिनव कार्यक्रम आपण मानकर महत उद्देश्य को आउ पादे आगक जाई मानव कल्याण दिगरे अशेष हित करिब एथिपाई कहार तिळे मात्र संदेह नाही। आज यही देश अमृत काल दे गति करुछि, विकासर नूतन शिखर को आमे पहुँचुछु। आज समग्र विश्व रे भारत विश्वगुरु भावे ख्याति लाभ करुछि। ये सफलता पछरे अछि देशर 140 कोटी जनसाधारणकर कठिन परिश्रम एवं जातीय नेतृत्वर दूरदृष्टि संपन्न कार्यक्रम। किंतु यह भी सत्य जे प्रतिटी भारतीयंकर व्यक्तिगत जीवन तथा ये राष्ट्र प्रथम मूलदुआ हेउछि आध्यात्मिकता। तेणु ईश्वरीय विश्वविद्यालय पक्षरु आरंभ हेबाकु थिबा आजिर एही सुंदर प्रचेष्टा विकास और परिवेश को समतुल करने पाई सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चिंताधारा निश्चित भाव में प्रशंसनीय एवं मु एथिपाई अनुष्ठानर कार्यकर्ता को अशेष अशेष धन्यवाद प्रदान करने सह शुभकामना जनाऊछि। एपरी महत कार्यक्रम पाई राज्य सरकार द्वारा सबुबले सहयोग करने द्वार खुला अछि एवं संपूर्ण भाव में सहयोग करिवो। शेषरे मु सबु कार्यकर्ता ब्रह्माकुमार को शुभकामना देवा सहित परम ब्रह्म निकटरे प्रार्थना करुछि सेमाने तांको कठिन साधना फल निज लक्ष्य हासिल करने सहित समाज मंगल पाई सदासर्वदा व्रती रहिबे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। भ्राता मोहन चरण माझी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। एवं मु अनुरोध करुची भ्राता रघुवर दास जी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ ओडिशा आप मंच पे आएँ और अपने मंतव्य प्रदान करें। भ्राता रघुवर दास जी। ओम शांति। जय जगन्नाथ। अपनों मन को समस्तों को मोर शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। मंच पर विराजमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी जी, इस सभागार में उपस्थित माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी योगिनी बहन जी, राजयोगी ब्रह्म कुमारी डॉक्टर मृत्युंजय जी, राजयोगी ब्रह्म कुमारी संतोष जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी बहन जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी डॉक्टर लीना जी, राजयोगी ब्रह्म कुमारी डॉक्टर नाथमाल जी, राजयोगी ब्रह्म कुमारी लीला बहन जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथियों, हम जितने भी क्रिया करते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, वो है सुख, शांति और समृद्धि। लेकिन आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया, चाहे वो विकसित कंट्री हो, अविकसित कंट्री हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर लोग तनाव में है। और इसी तनाव की मुक्ति के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था अनवरत देश ही नहीं दुनिया में आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से हम तनाव को कैसे कम करें। ये पूरे देश में, जो भारत एक आध्यात्मिक देश है, हमारी पहचान दुनिया में अध्यात्म के कारण है। उस अध्यात्म
को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ब्रह्म कुमारी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा शुभारंभ किया गया ऐसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम में योगदान कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। पिछले दिनों मैं महामहिम के गरिमय उपस्थिति में ब्रह्म कुमारी के कुछ कार्यक्रम और अभियानों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। आज इस शानदार कार्यक्रम में योगदान देने के लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस विशेष कार्यक्रम को मुझे आमंत्रण हेतु ब्रह्म कुमारी लीला बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण हेतु समय समय पर कई जागरूकता कार्यक्रम और अभियान सफलता के साथ किया गया है। इसी क्रम में आज का अभियान का विषय है लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थिरता के लिए जीवन शैली। वास्तव में एक विचार योग प्रसंग है। इस विषय पर गंभीरता से सोचना ही वर्तमान समय के लिए बड़ा आह्वान है। हम सभी जाने अनजाने में या जानबूझकर वर्षों से एक अस्थिर जीवन शैली जी रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। बढ़ता तापमान, जिसके कारण सामान्य जनजीवन अस्त और व्यस्त है, अनेक बीमारियों का जन्म ले रहा है। जल स्तर में भयंकर गिरावट हो रहा है, जिसके चलते पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल रहा। प्रदूषण के बेमौसम बरसात के कारण फसलें नष्ट हो रहा। पर्यावरण के विपरीत विकल्पों का चयन करने के कारण ये उत्पन्न हो रहा। भाइयों और बहनों, जैसा कि दीदी ने अभी बताई, लोभ और आवश्यकता दोनों अलग अलग हैं। इस क्रम में महात्मा गांधी जी के कथन को स्मरण करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने में पर्याप्त है, मगर प्रत्येक मनुष्यों के लोभ की पूर्ति के लिए नहीं। लोभ के द्वारा पर्यावरण का अपार क्षति होती है और जीने के प्रति खतरा पैदा होता है। इसलिए आज हम सब का एक कर्तव्य बनता है तथा समय की ये मांग है कि पर्यावरण, पृथ्वी और मानव समाज को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेक पूर्ण तरीके से उपयोग करें। जिस तरह हमारे पूर्वज ने हमें प्राकृतिक संसाधन दे के गया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को हम वही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दे के जाए। पर्यावरण के अनुकूल निर्णय लें, एक स्थिर जीवन शैली को अपनाएं तथा ये सुनिश्चित करें कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। कम से कम प्लास्टिक का उपयोग ना करें, अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ अपने माँ के नाम आप जरूर लगाएं। जैविक उत्पादन को बढ़ावा दें, बिजली और पानी बचाएं, आवश्यकता के अनुसार ही इनका इस्तेमाल करें। देश के इस समृद्ध काल में हम सब ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। उसमें से पर्यावरण निरंतर और जीवन शैली की स्थिरता को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार के विकासोन्मुख योजनाओं में भी पर्यावरण पर जोर दिया गया है। इसे सफलता से अनुपालन के लिए जन जागरण और जन भागीदारी की अति जरूरी है। आज के इस राष्ट्रीय अभियान आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। डिवाइन रिट्रीट सेंटर के हरियाली भरा प्रांगण को देखकर अभियान को साकार करने का प्रेरणा अवश्य हम सबको मिलेगी, यही मेरी आशा है। दूसरा, नशा सेवन से भी लोगों को मुक्ति दिलाकर नशा मुक्त समाज में ब्रह्म कुमारी संस्था ने अग्रणी भूमिका निभाई है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम भी प्रशंसनीय रही है। समाज में आध्यात्मिक जागरण द्वारा
जनमानस के हृदय में दिव्य गुणों को स्थापित करते हुए एक सुंदर विश्व निर्माण में संस्था द्वारा किया गया प्रयास काबिले तारीफ है। मुझे विश्वास है कि ब्रह्म कुमारी संस्था ऐसी ही अपनी कार्य परिसर को व्यापक करते हुए समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करने के साथ साथ विकसित भारत का सपने को पूरा करेंगे। इस अभियान की सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता रघुवर दास जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उड़ीसा। अब मुझे एक गज़ल याद आ रही है। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जब खबर मिली कि महामहिम राष्ट्रपति जी बाबा के इस उपवन में पधार रहे हैं तो रोम रोम खिला और ये पेड़ पत्ते भी बात करने लग गए। आप सबको पता होगा तब कितनी गर्मी थी और उसके बाद बारिश आई और देखो चारों ओर हरियाली हो गई है। तो हम सब दिल से फिर से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपसे मेरा संबंध 2004 से है, जब आदरणीय विजय भाई जी और हम आपको राखी बांधने के लिए गए थे। और उसके बाद दूसरे साल भी जब आप मिनिस्टर थे भारत उड़ीसा सरकार के, 2 बार राखी बांधने का सौभाग्य मिला। फिर जब आप गवर्नर बने तो भी आप हमारे पास आए, छोटा सा स्थान लेकिन फिर भी वहाँ भाई बहनों के बीच आप पधारे। आपने हमें उमंग उत्साह दिया। समय समय पर आपसे मिलना होता रह रहा है और इस सारी यात्रा में, आज तक की यात्रा 2004 से 2024, 20 साल में एक चीज़ जो हमने आपसे नोटिस की है वो है आपकी सहजता, सरलता और हर्षित मुक्ता। हर बात बड़ा सरल, बहुत सहज, इतनी सहजता से बात करती हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी जब हम आपसे मिले प्रेसिडेंट हाउस में, वैसे ही मिले जैसे पहली बार मिले थे। तो ये आपकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं जिन्होंने आपको ये मुकाम दिया है। मैं ज़्यादा शब्द नहीं लेना चाहती हूँ। आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने सुंदर वचन आज इस कार्यक्रम में रखें। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेंढासाल भुवनेश्वर द्वारा आयोजित डिवाइन रिट्रीट सेंटर की उद्घाटन, साथ साथ लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी का ये लॉन्चिंग उत्सव। इस उत्सव में मंच पे विराजमान ओडिशा राज्य के राज्यपाल श्री रघुवर दास जी, ओडिशा राज्य की मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, राज जगिनी बीके जगिनी दीदी, राजजी डॉक्टर बीके मृत्युंजय जी, राजजगी बीके संतोष जी, राजजगिनी बीके लक्ष्मी जी, राजजगिनी डॉक्टर बीके लीना जी, राजजगी डॉक्टर बीके नथमल जी, राजजगिनी बीके लीना जी, जिन्होंने यहाँ संचालित कर रहे हैं, और ये सभा की ऑर्गेनाइजर भी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, भद्र मंडली, सबको जुहार, नमस्कार, ओम शांति। ये ओडिशा के भूमि में है। ओडिया यहाँ की मातृभाषा। मुझे लगता है कुछ भाई बहन के अलावा शायद सभी ओडिया समझते हैं, इसीलिए मैं ओडिया ही बोलूँगी। सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ भाइयों और बहनों, सज्जन मंडली,
आज एठारे डिवाइन रिट्रीट सेंटर उद्घाटन करी मु आनंदित। यही अवसर में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी शीर्षक नेशनल कैंपेन रो शुभारंभ करी मु बेस खुशी। आपण माने आम राष्ट्रीय लक्ष्य लाइफ बा परिवेश अनुकूल जीवनशैली आधार रे एपरी कैंपेन आयोजित करिथिबारु मु आपनकु साधुवाद जणाउछि। लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी ये दुई प्रकार भावरे आमे ताकु वर्णना करि पारिबा। ये होछि अंतर्निहित लाइफस्टाइल आ गोटे हेले बाह्य लाइफस्टाइल। ये दुई जण अतःप्रत भावरे जड़ित परिपूरक। दुई जण को बिना आमे केबे बंची पारिबा नहीं। परिवेश बिना मनुष्य बंचिबा असंभव एवं मनुष्य मध्यरे थिबा राम एवं रावण। राम कहले सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता एवं रावण काम क्रोध लोभ मोह हिंसा देश गर्व अहंकार ए भितर युद्ध। तेणु ए दुई जन को केमती बालांस करिबा अंतर्निहित रावण को शांत करिबा एवं बाह्य परिवेश को केमती सुरक्षा करिबा तेबे जाई करी बंची पारिबा। तेणु आज एपरी एक सुंदर विषय को ब्रह्माकुमारी भौणी माने नेथिबारे मु तांको बहुत बहुत साधुवाद जणाउछि। एठाकार सबुज सुंदर परिवेश देखी मते खूब भल लागुछि। ए अंचल दिने एक घंच जंगल रे परिपूर्ण थिला सुंदर बनानी थिला। जंगल कहले बधुए भूल हो जिवो सेतळे जरूरत थिला। आज एठारे सुंदर सुंदर अट्टालिका माने गढ़ी उठिछि एवं ता सहित ए जो सुंदर सबुज बनानी रो दृश्य निश्चित भाव में आमको आकृष्ट करिछि एवं ये आमको लाइफस्टाइल शिखाउछि। मनुष्य को प्रकृति सहित जोड़िबा पई आपण माने जे पदक्षेप नेछंती ताहा प्रशंसनीय। एठारे मध्य आपण माने ध्यान केंद्र खोलिछंती बोली मु जानी बहुत खुशी हेली। यही शांत परिवेश ध्यान करने द्वारा आम निजक ईश्वरीय निकटरे ईश्वर निकट में धन्यवाद देवा ईश्वर को धन्यवाद देवा कि एपरी परिवेश आम निजक सामिल करिछु एवं निजक शांत करने प्रयास करुछु। गत मई मास 27 तारिख दिन नुआ दिल्ली ठारे स्वच्छ और सुस्थ समाज पाई आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम मु शुभारंभ करिछि। आध्यात्मिक सशक्तिकरण माध्यम स्वच्छ और सुस्थ समाज गठन संभव यह थिला सही कार्यक्रमर उद्देश्य। सेहीपरि यही संस्था द्वारा 2023 मसीहा अक्टोबर मासरे राष्ट्रपति भवन में आयोजित इंटरफेथ मीट रे मध्य जोग देवार अवसर मते मिली। सबु धर्म प्रेम करुणा दया शांति सत्य अहिंसा आदि आध्यात्मिक मूल्य उपरे से कार्यक्रम इंटरफेथ कार्यक्रम आधारित थिला। यह थिला इंटरफेथ मीट रो वार्ता। सामाजिक जीवन को आध्यात्मिक मार्ग रे परिचालित करिया पई ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रयास प्रशंसनीय। आध्यात्मिक कार्यक्रम सहित समाज संस्कार कार्यक्रम मध्य यही संस्था द्वारा करा जाउछि। उदाहरण स्वरूप निकट अतीत यही संस्था तरफ निशा मुक्ति और शिक्षा रे नैतिक मूल्यबोध विषय रे कर्मशाला मान आयोजन करा जाइथिला। आज जो अभियान शुभारंभ कराला ताहा सांप्रतिक विश्व प्रेक्षापट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एपरी एक प्रासंगिक विषय रे अभियान आरंभ करिथिबारु मो एही संस्थार कर्मकर्ता माननकु साधुवाद जणाउछि। सजन मंडली जलवायु परिवर्तन पृथ्वीर उत्ताप वृद्धि एवं पाणीपागर अनिश्चितता सांप्रतिक विश्व आगे एक बड़ आह्वान। कौन सी खबर कागज पृष्ठा उलटाले बा टीवी चैनल रे पर्दा उपरे आखि पकेले अनेक समय प्राकृतिक विपर्यय संपर्कित विवरणी अदृश्य आम आखिरे पड़े। बात्या बन्या भूस्खलन हिमस्खलन भूमिकंप बन्याग्नि सुनामी आदि प्राकृतिक दुर्विपाक केबे केमिति घटुथिबा घटना
आउ रही नहीं। यह जेमिति दैनंदिन घटनार रूप नहीं मने हुए यह पछरे रही प्रकृतिर कोप। सुधी मंडली ओडिया भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिछन्ति कामधेनुर प्राय मोहि प्रजा कल्पिते शस्यते ही। अर्थात ए पृथ्वी कामधेनु परी मानव समाजर सबु आशा आकांक्षा पूरण करे। प्रकृति प्राचुर्य भरी रही पहाड़ जंगल नद नदी ह्रद समुद्र वर्षा पवन सबु प्राणी जगतर जीवन यापन पाई समस्त आवश्यक सामग्री जोगाई देउछि। किंतु मनीष समाज मन रखा उचित जे प्रकृतिर विपुलता मनीषर आवश्यकता पे उद्दिष्ट लोभ एवं भोग पाई नुहे। आमे कौन करुछु ए काली मु पेपर पढ़ी आवश्यकता थिला राज्य एवं देशर विकास पाई अनुमति थिला 500 गछ काटिबा पाई किंतु आमे 5000 गछ सेठी कटा जायछि। तेणु आमे आमर विलास पाई आमे आमर भोग पाई प्रकृति को नष्ट करुछु माने आम निज गोड़े कुराड़ी मारुछु। मनीष वर्तमान भोग पछरे पागल होई दौड़बारे लागिछि। फल प्रकृति को आमे अनावश्यक भाव में शोषण करुछु दहन करुछु। यह द्वारा आमको प्रकृतिर क्रोधर शिकार होगाक पड़ुछि। बन्या बात्या मरुड़ी ये सबू को सामना करिया पड़ुछि। प्रकृति सहित मित्रता स्थापन करी प्रकृति अनुकूल जीवन यापन करने वर्तमान समयर आवश्यकता रही। सज्जन मंडली भारतीय संस्कृति काले काले प्रकृति अनुकूल जीवन शैली उपरे गुरुत्व दि जाए। भारतर मुनि ऋषि माने कहिसंति जे आम शरीर क्षिति आप तेज मरुत और व्योम आदि पंच महाभूत गठित। समग्र सृष्टि यही पंच महाभूत उपरे पर्यवेसित। एसबू मध्य सम्यक संतुलन न रखिले पृथ्वीर स्वाभाविक गति बाह्यत हेबो। आज कौटी बहुल वृष्टि तो कौटी अनावृष्टि कौटी बढ़ी तो कौटी सुनामी एपरी संतुलन रक्षा करने उद्देश्य भारतीय संस्कृति प्रकृति को जीवंत बोली कहा जाउछि। प्रकृति भारतीय दर्शन रे पृथ्वी को माता एवं आकाश को पिता भाव में अभिहित करा जायछि। नदी को मध्य मार आख्या दिया जायछि। जड़ को जीवन बोली कहा जायछि। आमे मेघ को इंद्र देवता कही पूजा करू तो समुद्र को कहू वरुण देवता। आम कथा कहानी पहाड़ और गछ माने चल प्रचल करती एवं जीवन जंतु माने परस्पर सहित कथबार्ता करती। यार अर्थ प्रकृति जड़ नुहे ता भितरे चेतना शक्ति रही। प्रकृति को रक्षा करने भारतीय मनीषी मानकर ए सबु गोटे गोटे सुंदर सर्जना। सज्जन मंडली प्रकृति अनुकूल जीवन यापन करने आदिवासी जीवन शैलीर अंग अटे। आदिवासी समाज रे लोक माने बण जंगल को तांकर देवता भाव में पूजा करती। से माने केबे कहती नहीं जंगल तांकर बोली बरं तांको मतरे से माने जंगलर। भारतर आदिवासी भाई भौणी माने गछलता को पूजा करती। आदिवासी मानकर पूजास्थल को जाहेर बोली कहा जाए। यही जाहेर हेउची विभिन्न गछर समाहार। यह पवित्र कुंज बा साक्रेट ग्रोव बोली कहा जाए। गछ वृक्ष को पूजा करिवार अर्थ बण जंगल को केवल सम्मान करवा नुहे ताकू मध्य सुरक्षा करवा। एही वर्ष जनवरी मासरे मु मेघालय ग्रस्तरे जाइथिली। सेठारे मोफलांग साक्रेट ग्रोव देखिबार अवसर मते मिलिथिला। सेही साक्रेट ग्रोवर सबुजीमा देखि मु मुग्ध होइथिली। एही जंगल रे आयुष 700 वर्षर ऊर्ध्व बोली कहा जाउछि। यह आदिवासी भाई भौणी मानक द्वारा सुसंरक्षित हो रही। यही जंगलरू कहीं गछ बा डाल काटती नहीं कारण आदिवासी भाई भौणी माने विश्वास करती जे सेमानकर पूर्वज मानकर आत्मा यही जंगल रे विद्यमान। यही विश्वास पछरे रही प्रकृति प्रति सेमानकर संवेदनशीलता। यह द्वारा शह शह वर्ष धरी जंगल सुरक्षित रही आसुछि। प्रकृति को सम्मान जणाई आदिवासी समाजर लोक माने प्राकृतिक संपदर सर्वनिम्न व्यवहार करती। जेतिकी दरकार दरकारी
कहीं भगवान प्रकृति को सृष्टि कर मनुष्य को सृष्टि कर आवश्यकता जिनस प्रकृति से नियंती किंतु आवश्यकता जी आवश्यकतार अधिक नेले प्रकृति निश्चित भाव क्रोधान्वित हो पिलादिन एपरी जीवन यापन सहित मु संपृक्त प्रकृति सहित मिलमिशि चलवा फल प्रकृति सुसंरक्षित हो रही प्राकृतिक संपदर व्यवहार द्वारा जेपरी प्रकृति उपर कौन प्रतिकूल प्रभाव न पड़े से प्रति आम सब दृष्टि देवा उचित यह द्वारा प्राकृतिक संपदर अनियंत्रित व्यवहार को आम रखिपर सुधी मंडली आम दैनंदिन व्यवहारिक जीवन छोट छोट परिवर्तन समाज रे बड़ बड़ परिवर्तन पाई बाट फिटाए आमे निजर अभ्यास रे परिवर्तन आनी प्राकृतिक संपदर सर्वनिम्न व्यवहार को सुनिश्चित करि पारिबा अनेक समय रे सर्वसाधारण पई उद्दिष्ट टैप गुड़िक खोला रोथिबार एवं पीवा पानी अजथरे नष्ट होथिबार आमे सब देखिछे अनेक रास्ता घाट रे दिन रे मध्य बिजुली आलुओ जड़ुछि ए सब आम पई उद्दिष्ट किंतु ताको आमे अनायासे ताको नष्ट करि देउछु ताको सुरक्षा देवा ताको संरक्षित करि रखिले आमर ही कार्य आसब सेहीपरि घरे हेउ कि दफ्तर रे हो आमे फैन बा लाइट बंद करने उपरे आदौ ध्यान देउन या द्वारा विद्युत शक्तिर अपचय घटे सेहीपरि खाद्य पात्र रे खाद्य छाड़ी जावा भली अभ्यास मुकुड़ी पारुना बहुत लोक आज भी अधा पेटरे किंबा खाली पेटरे सोचंती आमे चिंता करवा दरकार बहुत लोकों पाई आमे जेतिकी महात्मा गांधी कहिसंती कि तुम्हें खाइबा पाई बंच नहीं बंचिबा पाई खाओ जेतिकी दरकार बंचिबा पाई सेतिकी खाओ किंतु आमे कौन करछु गुड़ाए गुड़ाए नहीं अल्प खाई अधे जिनस को आमे फोपाड़ी देउछु आमे सेतेबेले चिंता करवा दरकार कहीं जणे भोक उपास शोई यही खाद्य मु पकई देउछि ए खाद्य जदि मु संरक्षित करी रखती तारी काम आसब हूँ तो कौ उपाय हे मु डायरेक्ट न दे पारे किंतु भगवान निश्चित भाव मोर मु जोटा अधिका करछि से खाद्य से भी पाई पारिबो सुतरां प्रकृति अनुकूल जीवनशैली विषय रे आलोचना पर्यालोचना करबा यथेष्ट नुहे ताहाकु आम दैनंदिन जीवनचर्या अंश रे परिणत करबा अधिक गुरुत्वपूर्ण आज मु समस्त को अनुरोध करिया को चाहे जे आपण माने प्राकृतिक संपदर संचय को अभ्यास रे परिणत करंतु यह द्वारा प्राकृतिक संपदर संरक्षण करा जाय पारिबो भारतर बहु अंचल रे वर्तमान मौसुमी प्रवेश करि छाछि ओडिसा रे वर्षा ऋतु चलीछि वर्षा ऋतु चाषबास पाई एवं गछ लगाइबा पाई अनुकूल मु आशा करुछि आपण माने निज निज मां को नाम रे अत्यंत गोटिए गछ निश्चय लगेबे ना को माने लगेबे हाथ टेकन थैंक यू एवं निज झील परी ताकू जत्न करंतु माँ नारे गछ लगांतु तार सस्टेनेबिलिटी तार बंचिबा भी दरकार कहीं ना गवर्नमेंट सरकारी भाव में बहुत गछ लगाउछंती किंतु आर वर्ष देखला बेलू से पड़िया हो रही जाइए आम दिने जो पड़िया को आम गछ भर्ती देखुलु भरा सारा भरा देखुलु ता किछि दिन पर देखुचु से पूरा टांगरा भूई हो रही एमती हेबा उचित नुहे कहीं से आम ही घातक ए क्या दया करी आम लगौना आम निजपाई लगाऊँ बोली आम भावा उचित गछ लगेबा परिवेश प्रति एक बहुत अवदान यह द्वारा आम आम उत्तर पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दे पारिबा प्रकृतिर संरक्षण उद्देश्य आपण माने जो अभियान आरंभ करछंती सेथिपाई मु पुणी थरे आपण मानकु साधुवाद जणाउछि तेबे एही अभियान सभा समिति बा सम्मिलनी मध्य सीमित होई न रहू आपण माने भारतर विभिन्न प्रदेश को जाइछंती एवं आगामी दिन में जीवे से प्रदेश बड़ बड़ सहर मध्य आबद्ध न रही गाँ गंडा को जातु लोक मान यही विषय सचेतन करातु लोक मैंने ए विषय सचेतन हेले समाज बदली पार साधारण लोक मैंने यही समाजर असाधारण परिवर्तन करें मु आरंभ ये सस्टेनेबिलिटी दुई प्रकार बोली मुझे कही ये तो बाह्य जगत को परिवर्तन करार आवश्यकता जोटा कि आम कहूँ पंचभूत ए शरीर परिवर्तन ए शरीर तैयारी होती पंचभूत जो भूत अच्छी से ता भीतर जदि गोटे उणा हो जाए गोटे कम हो जाए ताहले देह अस्वस्थ हो पड़े
तो तेणुक आम परिवेश को जत्न नेबार आवश्यकता रही किंतु आहरी बहुत जिनस अच्छी आम भर सब जिनस अच्छी सब बालांसिंग अच्छी हेले भी आम दुखी अच्छु हेले भी आम पूरा अस्थिर अच्छु कहीं कहीं आम भितर जो रावण बस काम क्रोध लोभ मोह हिंसा देश गर्व अहंकार से आमको भितरे भितरे कुरी खाऊँ केमती बालांसिंग करवा ताकू बालांसिंग करने को हेले ये जो रावण मान को खत्म करने को पड़ो कि कमेवा को पड़ो से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जग तपस्या साधना से माने करुछन साधना कहले बहुत लोग भावती बसिकी जग करवा दिन सारा आउ भगवान को डाकिबा एया नुह आमे आमे काम करी मध्य एमाने कहते चलते फिरते काम करते योगाभ्यास करो ताहले आम भितरे थिबा जो जो भूत माने रहिछन्ति रावण माने रहिछन्ति से माने आस्ते आस्ते दूरे जिबे तांको सहित युद्ध करिया को पड़िबो नहीं से मान को जदि इग्नोर करा जाए जो क्रोध को जदि इग्नोर करा जाए लोभ को जदि इग्नोर करा जाए ताहले से माने आपे आपे से माने शांत हो जिबे ताले शरीर मध्य बालांसिंग हेबो एवं आम भितरे जो एबे बहुत देश रे अनिश्चितता अस्थिरता सृष्टि होछि निज निज भितरे घर घर भितरे देश देश भितरे राज्य राज्य भितरे पड़ोशी पड़ोशी भितरे जो अस्थिरता सृष्टि होछि तेणु करी मध्य आम अशांति रे रहिछु हेले भी आम लाइफस्टाइल जेते आम भितरे घर धन संतरी भरी भरी रही मध्य आम अस्थिर हो रहिछु आमे कहंती जे भीड़ भितरे भी आमे जेमती एकांत होइकी रहिछु यात्रा बोधरे बोध मु एकुटिया रहिछि मु शांत होइकी रहिछि जेते बन्या बात्या आछु जेते बड़ी मरुड़ी आछु जेते अन्य मानकर कलार हो जोड़ा करंतु मु तो शांत अछि मु स्थिर अछि ए सब जिनस आमे अभ्यास करबा दरकार हेले आमर जो लाइफस्टाइल निश्चित भाव दिने ना दिने बदली जीव एथिरे संदेह नहीं ए कोनोसी मिराकल नुहे जेमती कि ये पृथ्वी आस्ते आस्ते गछपत्र शून्य हो जाउछि से भले आस्ते आस्ते आम भितरे मध्य आमे मध्य आस्ते आस्ते से भूत मानक द्वारा आमे कबलित हो जाउछु एवं आस्ते आस्ते आमे बहुत कम बयस रे आमे अस्थिर होइकरी आम जीवनटा को नष्ट कर देउछु तेणु आमे सेटा को अभ्यास कले मु भाबुची आमर जो लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी ये निश्चित भाव में ये फलप्रद हेबो आ एतिरे आमर ही लाभ हेबो केवल आमर लाभ हेबो नहीं आम पड़ोशीर लाभ हेबो देशर लाभ हेबो एवं पूरा मानव समाजर लाभ हेबो तेणु ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय ये जो अभियान चलैछि निश्चित भाव में आगामी दिन में ये सक्सेसफुल एवं सफल हेबो एतिरे कोनोसी दिमत नहीं एतिकी कही मु पुणी थरे आपण मानक धन्यवाद जनाउछि जय हिंद जय भारत वंदे उत्कल जननी ओम शांति। ओम शांति। महामहिम को सुनिबा पाई देखिबा पाई आज इतना सुंदर ये सभा इकट्ठी हुई है। ये सभा केवल यहाँ नहीं लेकिन पीछे भी एक बड़ा टेंट लगाया हुआ है जिसमें 600-700 भाई बहनें एलईडी में देख रहे हैं। तो पूरा आंगन आज बाबा का भर गया है। आपका आना बड़ा सुहाना। आप ऐसे हमसे मिलते रहें, आते रहें और सभी भाई बहनों को बहुत प्यार देते रहें। अब मैं निवेदन करती हूँ कि हमारा ये जो कैंपेन आज शुरू हो रहा है लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी, उसको लॉन्चिंग किया जाए विधिवत फ्लैग ऑफ करके, बहनों को कलश दे करके। तो मैं बहनों से निवेदन करूँगी मंच पे आएँ। राजयोगिनी तपस्विनी बहन, राजयोगिनी मिन्नी बहन नयागढ़, राजयोगिनी संगीता दीदी, राजयोगिनी बासंती दीदी, राजयोगिनी दमयंती दीदी, राजयोगिनी मंजू दीदी,
राजयोगिनी प्रभा दीदी, राजयोगिनी नीता दीदी, राजयोगिनी सविता बहन, राजयोगिनी कल्पना दीदी। इस कलश और झंडे के माध्यम से आज का ये सुविचार हम सबको देंगे। सभा संपन्न होता है राष्ट्रगान। नेशनल एंथम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, नाव सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय